विषय चल रहा है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति। इस विषय को समझने और समझाने का जो यह प्रयास चल रहा है, यह प्रयास सभी के लिए अति आवश्यक है। जब तक हम आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के विषय को ठीक ठीक नहीं जान पाते, सभी आत्माएं नहीं जान पाते, तब तक सही उन्नति का होना संभव नहीं है। जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति यह त्रैतवाद सिद्धांत है, जो परमात्मा की वाणी वेद के अनुसार ऋषि और महर्षियों ने अथक प्रयास के उपरांत, योग साधना साक्षात्कार करने के उपरांत मानव मात्र के कल्याण के लिए दर्शनों का, उपनिषदों आदि ग्रंथों का निर्माण किया। वह निर्माण मानव मात्र के कल्याण के लिए किया, सभी आत्माओं के कल्याण के लिए किया है। उस विषय में जो हम चला रहे हैं, समझने समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, जीवात्मा के विषय को हम लेकर के चर्चा कर रहे हैं और जीवात्मा को परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से जो साधन मिला है, इस साधन को महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सभी को समझाने के लिए सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेद आदि भाष्य, भूमिका, आर्योद्देश्य, रत्नमाला, व्यवहार भानु, गौकरुणा निधि आदि अनेक ग्रंथों का और वेद भाष्यों का कार्य किया है। यह अद्भुत उद्योग किया है, क्योंकि ऋषि परंपरा में तो संस्कृत से संस्कृत में ही भाष्य होता था, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने हमारी सभी की जो देव भाषा है, हिंदी में इसका भाष्य किया और सभी मानव मात्र के ऊपर एक विशेष उपकार किया है। और इसी उपकार के आधार पर आज बहुत से मनुष्य अपना उपकार भी कर रहे हैं, बहुत विद्वान कार्य कर रहे हैं। उन्हीं विद्वानों के माध्यम से, ऋषि दयानंद के दिए हुए सिद्धांतों के माध्यम से, और ऋषि दयानंद ने जितने भी ऋषि महर्षि द्वारा वह अपने जीवन में ज्ञान प्राप्त कर पाए, उन ऋषियों के मतों के अनुकूल ही अपने इस संस्कृति, सभ्यता और ईश्वर के ज्ञान, वेद के अनुसार ही सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, यह सिद्ध किया और मानव के ऊपर विशेष कल्याण किया है। हम सभी जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, आत्मा को जो मुख्य साधन शरीर मिला है, इसमें बहुत से कारणों के द्वारा इस शरीर में बहुत से सामान दिए हुए हैं, जिनमें ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, मन बुद्धि आदि बहुत से उपकार लेने के लिए, आत्मा को स्वयं की उन्नति करने के लिए परमात्मा ने अपने सामर्थ्य से सभी आत्माओं को उनकी योग्यता के अनुसार दिए। चक्षु इंद्रिय का विषय चल रहा है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा भी किया गया कर्म संस्कार के रूप में जमा हो जाता है और यह संस्कार आत्मा के उद्देश्य में कार्य करता है। उद्देश्य धर्म के अनुकूल है, सत्य पर आधारित है, स्वर की वाणी वेद अनुकूल है, तो मोक्ष के रास्ते पर चलना असंभव हो जाता है। चक्षु इंद्रिय के द्वारा किए गए कर्मों को हम भिन्न भिन्न प्रकारों से जानने का प्रयास करते हैं, समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। यदि हमारे पास किसी विद्वान ऋषि महर्षि का ज्ञान नहीं हो तो मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य के पास यदि भौतिक क्षेत्र में ज्ञान, विज्ञान और अपना जो यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आदि विषय हैं, इनका यदि ज्ञान न दिया जाए तो भी उन्नति नहीं कर सकता। मनुष्य को भौतिक उन्नतियों के लिए इन भौतिक विषयों का और अपनी मूल उन्नति के लिए आध्यात्मिक विषयों का जानकारी होना अति आवश्यक होती है। परमपिता परमात्मा की उपासना करने के लिए तीनों विषयों को समझ करके, एक एक तत्व को जान करके आत्मा का उद्देश्य पूरा होना होता है। अभी तक हमने जाना है कि आत्मा
अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह के आधार पर उन्नति को प्राप्त होता है। हमें जब तक यह ज्ञान नहीं हो जाता किसको किया जाए, किस कर्म के करने से हानि है, किसके करने से लाभ है, किससे उत्तम संस्कार बनेंगे, किससे निकृष्ट बनेंगे, तब तक उन्नति कैसे हो सकती है। इसीलिए फिर इस विषय को आज आगे हम बढ़ा करके समझने समझाने का प्रयास करते हैं। आत्मा के द्वारा जो हम कर्म करते हैं वह कुछ तौल करके देखा जाता है। तौलने का अर्थ है कि सत्य और असत्य को परखा जाता है। वैसे तो महर्षि दयानंद सरस्वती जी अपने मूल ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि मनुष्य हो चाहे अन्य हो, आत्मा सत्य और असत्य का जानने वाला है। लेकिन यही आत्मा अविद्या, हठ, दुराग्रह, लोभ आदि, अहंकार आदि संस्कारों के कारण असत्य की ओर झुक जाता है। जैसा जैसा मन में विचार, संकल्प और कार्य करने की योजना होती है, आत्मा वैसे ही हो जाता है, वह बहिर्मुख भी हो जाता है। इसीलिए हम सभी को ज्ञान के आधार पर सत्य और सत्य को जानना है। अपने अंदर से हठ, अविद्या, दुराग्रह, काम, क्रोध, लोभ, मोह ये सभी दोषों को छोड़ करके पूर्णतया सत्य पर आरूढ़ होकर के ऋषियों के मंतव्य पर पूर्ण विश्वास करके ही आत्मा की उन्नति को किया जाना संभव होता है। आज हम आगे बढ़ने का, समझने का प्रयास करते हैं। हमने जाना कि आत्मा के द्वारा जो संस्कार बनते हैं वह अहिंसावादी हों। हमें सभी प्राणियों के साथ सब जगह सब काल में बैर भाव छोड़ के प्रीतिपूर्वक वर्तना होता है, जिसके लिए आगे नियम दिया है कि हमें शौच के आधार पर ही यह तय करना होता है। शौच का अर्थ है कि हमें अंदर और बाहर दोनों तरफ की शुद्धि करनी होती है। बाहर की शुद्धि के लिए धन उपार्जन मुख्य बना ऋषियों ने बताया है। धन उपार्जन धर्म के अनुकूल ही करें, किसी अन्य को ग्रहण न करें, तभी हमारा अहिंसा सिद्ध होगा। सभी प्राणियों के प्रति प्रेम भाव बढ़ेगा। और दूसरा जो सत्य बताया है, यह सत्य अपने द्वारा पूर्ण पुरुषार्थ ईश्वर की वाणी वेद धर्मानुकूल वर्त करके ही सिद्ध हो सकता है। और हमें सत्य पर आरूढ़ होकर के उचित संस्कारों को, धर्मानुकूल संस्कारों को जमा करके आगे बढ़ना होता है। और इनको आगे चल करके दग्ध बीज भी किया जा सकता है। आगे आत्मा के द्वारा जो फिर संस्कार हम बनाते हैं उसके कई कारणों से बनते हैं। क्योंकि धन उपार्जन मुख्य विषय बताया, वो बाह्य उन्नति करने के लिए, आंतरिक उन्नति करने के लिए परमात्मा की उपासना विशेष उपाय सभी के लिए रखा जाता है। और आत्मा के द्वारा परमात्मा की उपासना ज्ञान के आधार पर ही करना योग्य होता है। इस विषय को आज यहीं तक रखेंगे, आगे फिर रखा जाएगा। ओम शम।